अब आइए शुरू करते हैं डीप कॉन्सेप्ट टॉक। आज डीप कॉन्सेप्ट टॉक में यानी सबसे पहले उन बच्चों को जो नए हैं, डीप कॉन्सेप्ट टॉक यानी प्रतिदिन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कोई भी एक्ट, कोई भी अधिनियम, कोई भी योजना, स्कीम जो एडिटोरियल में चर्चा में रहती है उसको यहां कराता हूं, इस उद्देश्य से कि डायरेक्ट यहां से प्रश्न आपको मिल जाए शॉर्ट में। जैसे I2 U2 हम लोगों ने डीप कॉन्सेप्ट टॉक में किया था, 2022 में सीधा सीधा I2 U2 पर प्रश्न पूछा गया, जो मैंने एनालिसिस कराया था वही आ गया, ठीक है ना। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है ना, स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध एक बोर्ड, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा आज डीप कॉन्सेप्ट टॉक में क्या क्या है, फटाफट पढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, एक वैधानिक संगठन है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा, संसद की विधि के द्वारा बनाई गई यानी संसद के द्वारा बनाया गया संगठन है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑब्वियस है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका गठन कब किया गया था और किस एक्ट के तहत किया गया था, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका गठन मेरे प्यारे बच्चों सितंबर 1974 में किया गया था। और किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था, अब यह इंपॉर्टेंट है, यानी है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नाम, ठीक है ना, लेकिन इसका गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कुछ और रख देगा तो, ठीक है ना। और इसे जो शक्तियां मिली हैं वह किस अधिनियम के द्वारा मिली हैं, तो गठन हुआ है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत, लेकिन इसे जो शक्तियां और कार्य मिले हैं वो वायु अधिनियम 1981 के तहत मिले। क्या मिले हैं, एयर एक्ट 1981 के तहत इसको क्या मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों, शक्तियां और कार्य मिले हैं। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है इसमें। अब आता है यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई भी टेक्निकल अगर सपोर्ट चाहिए, कोई भी तकनीकी सहायता चाहिए, वह भी प्रदान करता है। तो आप यह भी याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के साथ भी ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा और क्या करता है, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं, यानी भारत के कई राज्य, तो इन राज्यों के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं वह उनको तकनीकी सहायता भी देता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है, और वह जो गतिविधियां करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए यानी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, उनको कोऑर्डिनेट भी करता है, समन्वय करता है। और अगर विभिन्न राज्यों के बीच कुछ विवाद है तो उनका समाधान करता है। यानी जैसे मान लीजिए कि पंजाब और हरियाणा के बीच पराली जलाने को लेकर के कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का समाधान भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हाथ में आ जाता है। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है भाई, इसके अलावा प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द CPCB, यानी ये क्या क्या प्राथमिक कार्य करता है। तो पीछे आपने जो पढ़ा वो सब है ही है, यानी यह जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम करता है, वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करता है, याद रखिएगा दोनों पॉइंट संक्षेप में। इसके अलावा यानी वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अगर कोई सलाह चाहिए तो वह सलाह भी उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। इसके अलावा वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना भी बनाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा जो वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम करने वाले संगठन हैं उनको प्रशिक्षित भी करता है। तो ये सारे काम करता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और कुछ भरोसा नहीं, स्टैटिक मान लीजिए पेपर का नेचर रहा तो मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो ये रहा डीप कॉन्सेप्ट टॉक। अब हम चलते हैं, यानी आपका विज्ञापन मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, यानी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ अगर आप UPSC की जर्नी को पूरा करना चाहते हैं तो आप यहां कनेक्ट हो सकते हैं। उन्हीं में से एक मैं, मेरे साथ सबसे बड़ा आपको लाभ कि मैंने IAS का इंटरव्यू दिया है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे हैं जिसने प्री मेंस निकाला हुआ है, तो आपको ज्यादा लाभ होगा मेरे अनुभव का। और अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के लिए आप देख सकते हैं, यानी आप GS के लिए एडमिशन ले सकते हैं, आप ऑप्शनल और GS दोनों के लिए ले सकते हैं, यानी आपके पास सारे ऑप्शन है जिसे हम कॉम्बो सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑप्शनल के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके साथ यानी 2 प्रकार से एडमिशन होता है,
एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में अनअकैडमी की तरफ से आपको मिलती है पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। और अगर आप एडमिशन लेते हैं आपको चाहिए डिस्काउंट। 1 साल का कोर्स है, 18 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा कोड है SK Live, इसे आप यूज करके आप मुझसे अनअकैडमी पर जीएस की पूरी तैयारी प्री और मेंस की कर सकते हैं। इसके अलावा यानी अन्य विषय आपको किससे पढ़ने वो भी मैं गाइड करूंगा। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, यानी हिंदी लिटरेचर अगर आपका ऑप्शनल है, और अगर आप केवल ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो भी आप SK Live कोड के साथ यहां पर जुड़ करके एडमिशन लेके और अपनी यूपीएससी की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। सीसेट सीसेट का भी कोर्स मेरे प्यारे बच्चों अनअकैडमी पर है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं SK Live कोड के साथ। और आगे बढ़ते हैं अनअकैडमी। अब यहां पर फ्री वाले ऑप्शन क्या क्या, वो तो पेड वाले ऑप्शन थे। फ्री ऑप्शन है अनअकैडमी की चैंपियनशिप, यानी 50 MCQ 60 मिनट, नवंबर 13 सुबह 11 बजे SK Live कोड के साथ आप कनेक्ट हो जाएगा इसमें। और इसके अलावा अगर आप EMI पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करिए, EMI के बारे में सारी जानकारी लीजिए और यूपीएससी की तैयारी करिए। इसके अलावा यूपीएससी वाली चर्चा जो सप्ताह में 7 दिन होती है, 31 अक्टूबर हिस्ट्री, 1 नवंबर पॉलिटी, 2 नवंबर इकोनॉमिक्स, 3 नवंबर इकोनॉमिक्स, 4 नवंबर एनवायरमेंट करंट अफेयर, ठीक है। कल 12 बजे हम लोग मिलते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा और कुछ कल्चरल इवेंट किया जाए, ठीक है ना। पढ़ाई वढ़ाई चलती रहती, कल्चरल इवेंट। जय हिंद, लेट्स क्रैक, गॉड ब्लेस एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।